मूवी की शुरुआत अफगानिस्तान की एक दृश्य को दिखाते हुए होती है। यहाँ के एक छोटे से गांव में एक विमान उड़ रहा था जो वहाँ के लोगों के ध्यान को भटका रहा था, जो तुरंत अपने बंदूक को लेकर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ अमेरिकन सैनिकों का एक झुंड आता है और वे उस शहर को खाली पाते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग घर के अंदर छिपे हुए थे। लेकिन वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब वे ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ में बम लिया हुआ है। वे तुरंत उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने अपने हथियार को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। पहले तो वह आदमी उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वह देता है कि सैनिकों की नजर उनकी इस हरकत पर है तो वह आदमी अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिसे देख सैनिकों को मजबूर होकर उस पर गोली चलानी पड़ता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर जैक ने कर्नल से उस मृत व्यक्ति और बम के बारे में बताता है और जैक कर्नल से उसे निष्क्रिय करने की अनुमति मांगता है, लेकिन जनरल उसके इस काम के लिए मना करते हैं। लेकिन जैक उसके बातों को नजरअंदाज करके उस पर काम करता है और उसे आसानी से निकाल देता है। उसी समय अचानक एक गुप्त बम ब्लास्ट होता है, जिससे अधिकांश सैनिक मारे जाते हैं। जल्द ही उस गांव के लोग बाहर आते हैं और अमेरिकन सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इनके बीच कुछ देर तक गोलीबारी चलती रहती है। वे लोग अमेरिकन सैनिक को मारते जाते हैं, जिससे अब केवल जैक और मेसन ही जीवित बचे हैं। जैक अपने कर्नल को बचाने के लिए उसके पास दौड़ता है और दुश्मन लगभग उसे भी गोली मारने ही वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर से मेसन उसे बचा लेता है। 4 साल बाद जैक अपने PTSD के लिए दवा खाता है और एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करता है। वह एक ऑटो गैरेज की दुकान पर नौकरी करता है, जहां उसे अपने कुछ हकदारों ग्राहकों को चुकता करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। काम के बाद जैक अपने बचे हुए समय को अपने फैमिली के साथ एंजॉय करता है और वह अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहता है। बात तो तब बढ़ जाती है जब उसकी पत्नी उससे कहती है कि अभी उसके बहुत सारे बिल्स बकाए पड़े हैं। हालांकि जैक ने हमेशा की तरह उसका ध्यान रखने के लिए वादा करता है। एक दिन जैक जब अपनी बेटे के साथ सो रहा था तो वह उससे अपने पुराने दोस्तों की एक तस्वीर और एक कहानी के बारे में साझा करता है और जैक अपने साथी मेसन के बारे में बताता है, जिस पर उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या आपने कभी किसी को मारा है, जिस पर जैक उसकी बात को टाल देता है। अगले दिन जैक जब काम पर जा रहा था तो गैंगस्टरों का एक समूह उसके रास्ते को रोकते हैं और उसे धमकी देते हैं, लेकिन जैक वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर उसे पीटने के लिए कहता है। लेकिन जैक उन सब का डटकर सामना करता है। लीडर जैक को अपने बंदूक दिखाकर कहता है कि हम तुम्हें देख लेंगे और वहां से अपने गिरोह के साथ चला जाता है। इसके बाद जैक का सामना अर्ल नाम के आदमी से होता है, जो वह बताता है कि वह भी उसे गिरोह का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वह अब ऐसे काम करना छोड़ दिया है और खुद से एक साधारण जीवन बिताने का वादा किया। तभी जैक को उसकी पत्नी कॉल करती है और उसको वापस जल्दी से घर आने के लिए कहती है। शाम को जैक जब अपने घर आता तो देखता है तो घर के अंदर से उसे वापस लौट जाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज पैसे लौटाने की जिक्र करने की होती है। जैक घबराकर भागता हुआ घर के अंदर आता है और यह जानकर टूट जाता है कि उसकी फैमिली को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। वह फूट फूट कर रोता है। कुछ समय बाद पुलिस की एक टीम आती है और उससे कुछ इंक्वायरी लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैक गुस्से से अपने ट्रक में बैठकर चला जाता है। वह क्रेश की कार की तलाश में शहर में घूमता है, लेकिन उसका दिमाग अपने पारिवारिक यादों में घूम रहा था। वह उस कार को एक क्लब के पास देखता है, तुरंत अपनी बंदूक लेकर क्लब के अंदर आता और वह गिरोह के हर एक सदस्य को गोली मारना शुरू कर देता है। लेकिन जब वह क्रेश को मारने ही वाला था तो वह बताता है कि उसका इरादा उसके फैमिली को मारने का नहीं था, लेकिन जैक उसके बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और उसे गोली मार देता है। 5 साल बाद जैक अपने अपराध के लिए जेल में सजा काट रहा है और वह अपने आंतरिक परेशानियों से जूझ रहा है। वह अपना अधिकांश समय क्रेश द्वारा अपने परिवार को मारने के बारे में सोचता है। एक दिन जैक मेसन से मिलकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उसके पुराने मामले को खोलने के लिए कहता है। हालांकि जैक उससे ऐसा करने से मना करता है। वह उससे कहता है कि हमने अपना बदला ले लिया है। फिर जैक उससे वापस आने से मना करता है और गार्ड्स उसे उसकी रूम में कर देते हैं। रात में जैक सेना के साथ बिताए गए पुराने दिनों को याद करता है। क्रेश और मेसन अपनी जान बचाने के बाद इस टीम को छोड़ दिए थे। कुछ सेकंड बाद जैक की मुलाकात एक अजनबी से होती है जिसका नाम रैम से होता है। वह जैक से कहता है कि वह एक टास्क फोर्स की देखरेख करता है। हालांकि वह जैक से और कुछ नहीं कह पाता। तभी उसका टाइम हो जाता है और वहां से चला जाता है। शाम को जैक अपने परिवार के बारे में सपना देख रहा था। तभी अचानक नकाबपोश का झुंड उसकी कोठरी में घुस जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जैक को जब होश आता
तो वह खुद को जेल से बाहर पाता है और उसे पता चलता है कि उसका अपहरण हुआ है। रैम से कबूल करता है कि वह लंबे समय से जैक की देखरेख कर रहा है। अब उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर उनको चलना होगा। और अंतिम स्पर्श के रूप में रैमसे से कहना कि जैक का बेटा उसको एक नायक के रूप में देखना चाहता है, न कि अपराधी के रूप में। इसीलिए जैक इस मामले में शामिल होने के लिए स्वीकार करता है। अगले दिन वॉशिंगटन डीसी में रैमसे ने जैक को अपने टीम के बाकी सदस्यों से परिचित कराता है और एक जरूरी काम की वजह से वहां से चला जाता है। फिर उसके कुछ साथी जैक के साथ कुछ बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन जैक उनसे लड़ने से इनकार कर देता है और उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। अचानक अजैक्स जैक को पकड़कर झकझोर देता है। जैक उसे फर्श पर ढकेल देता है। वह उसके आंख में पेन से वार करने ही वाला था। अचानक उसे उसके परिवार की याद आ जाता है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर जैक वहां से चला जाता है, जिससे अजैक्स अपने साथियों से कहता है कि वह हमसे टलकर चला गया। कुछ समय बाद जैक और म्यूएलर विमान पर चढ़ते हैं और जैक के पहले मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। उनका टारगेट कैस्टिलो नाम का एक व्यक्ति है जो एक हथियार डीलर के रूप में काम करता है। हाल ही में वह एक खतरनाक योजना को तैयार किया है जिससे वह रूस को बेचेगा। इसलिए जैक का काम उसे रोकना और कैस्टिलो के लोगों को मारना होगा। जैक को एहसास होता है कि उनके पास हथियारों का एक समूह है जिससे वे इस पर भारी पड़ सकते हैं। शाम को दोनों मैक्सिको आते हैं, जहां वे कैस्टिलो के गोदाम में रूस के कुछ मेंबर को देखते हैं। कैस्टिलो जब उनसे बात करता है तो जैक इधर उधर छुपाते हुए उनके एक एक गार्ड्स को मार देता है। रूस के मेंबर को लगता है कि कैस्टिलो हमारे खिलाफ है, इसलिए उनकी सोच जल्द ही पूरी तरह से गोलीबारी में बदल जाती है। गिरोह के सदस्य के बीच एक लंबी फायरिंग होती है, यहाँ तक कि वे एक कार को विस्फोट कर देते हैं, जिससे उनके बीच की लड़ाई रुक जाती है। जैक तुरंत वहां से बाहर आता है और कार के अंदर बचे लोगों को मार देता है और यहाँ वह दो महिलाओं को देखता है जो बहुत डरी हुई है। जैक उन पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है और वह अपने बेस पर आता है और अपने लीडर से बताता है कि वह वहां दो लोगों को जिंदा छोड़ दिया है, जिसे सुनकर वह जैक को डांटता है और कहता है कि उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जैक उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, जिससे रैम से उसे जेल भेजने की धमकी देता है। अगले दिन एक सैनिक लॉक के होटल में घुस जाता है और कमरे में प्रवेश करने से पहले कुछ कर्मचारियों को मार डालता है। यहाँ वह अपने शिकार का सामना करने से पहले दो महिलाओं को डराता है। उस सैनिक का नाम लॉक होता है। वह अपनी टारगेट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका टारगेट जानता है कि इसे रैम से ने ही भेजा है और वह उसे बड़ी रकम की रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे मार देता है। मारने के बाद वह होटल के कैसीनो से भाग जाता है, लेकिन कुछ गुंडों को इसके बारे में तुरंत संदेह हो जाता है और वे उसके पीछे जाते हैं। लॉक सभी गुंडों का सामना करता है और इनके बीच एक लंबी फाइट होती है। फिर वह अपने बंदूक को निकालता है और जुआ खेलने वाली भीड़ में दहशत पैदा करने के लिए कुछ गोलियां चलाता है और वह वहां से निकलकर एक कार को चुराता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच जैक एक नए घर में आता है और अफगानिस्तान में अपने पुराने समय की तस्वीरों को देखकर चौंक जाता है। वह मैसन के साथ की गई बातों को याद करता है, जिसके दौरान जैक उसे घायल होने पर खुद को दोषी ठहराया था। बाद में जैक एक क्लब में शराब पी रहा था और म्यूएलर भी उसके साथ शामिल हो जाती है। इसीलिए जैक उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद रैम से जैक को अपना नया मिशन देता है। वे बताते हैं कि हमें सीनेटर ग्राहम को मारना होगा, जो देश का गद्दार है, और उसके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड होंगे। रैम से जैक को बताता है कि हमें पुनः लड़ना होगा और इस बार हमें विजय प्राप्त करना होगा। कुछ समय बाद एक समूह भूस्वामी के भेष में कैलिफोर्निया आते हैं। म्यूएलर सभी गुंडों को मारने के लिए अंदर घुसती है। उसकी खबर बाहर स्टेज तक पहुंच जाती है, इसलिए वे ग्राहम को वैन में ले जाते हैं, जिसे देख जैक उस पर फायरिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और कार वहां से चली जाती है। इसलिए जैक एक पहाड़ी पर कूदकर शॉर्टकट लेता है, जिससे वह कार को रोकने में सफल हो जाता है। एक गार्ड कार से बाहर निकलकर जैक को मारने की कोशिश करता है। उससे पहले जैक उसे कर्ण से शूट कर देता है और वह ग्राहम के पास आता है। ग्राहम जैक से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि हमारे पास फैमिली है। उसकी बात सुनकर अचानक जैक को अपनी फैमिली की याद आने लगती है, जिससे वह ग्राहम को नहीं मारता। हालांकि वहां टीम आती है और वे देखते हैं कि ग्राहम मरा पड़ा है। शाम को जैक घर आता है और वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए शराब पीते हुए और रोता है। अचानक वह नकाबपोश लोगों को अपनी खिड़की के बाहर भागते हुए देखता है, इसलिए वह उनके अंदर आने से पहले छिप जाता है। वे लोग घर के अंदर आते हैं और घर की तलाशी लेते हैं,
लेकिन जैक पिछले दरवाजे से भागने में सफल हो जाता है। अगले दिन जैक मेसन से मिलने आता है और उसे पूरी कहानी बताता है, जिस पर मेसन उसे बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, जिससे तुम्हें बचकर रहना चाहिए। अगले दिन जैक अपने पुराने घर लौटता है, तभी रैमसे का कॉल आता है और वह अर्जेंट उससे मिलना चाहता है, लेकिन जैक उसके लिए साफ मना कर देता है। फिर रैमसे ने लॉक को बुलाने के लिए कहा, जो इस समय अर्जेंटीना में रह रहा है, ताकि उसे जैक को मारने का मिशन दिया जा सके। उधर जैक अपने बेटे की एक दोस्त से मिलता है और वह उससे अपने परिवार की हत्या के बारे में पूछता है, जिसमें वह अपने पावर अर्जेंट को दिखाते हुए कहता है कि वह उस समय कुछ ऐसे काले सूट को पहने लोगों को देखा था। ये देख जैक को तुरंत उन लोगों पर शक हो जाता है। इतना जानने के बाद वह तुरंत लॉक के पास आता है, लेकिन लॉक उस पर गोली चलाता है। वहां से भागने से पहले जैक बच्चे को एक दुकान में धकेल देता है और वहां से भागता है। लॉक वहां के नागरिकों को गोली मारता है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। वह उनको एक एक करके मार देता है। जैक यहाँ से घबराकर भागता है। लॉक जैक का पीछा करते हुए रैमसे को कॉल करता है और बताता है कि उसका टारगेट इस बार मिस हो गया है। शाम को जैक आल की दुकान पर छिपा हुआ है। आल जैक को अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है। अचानक उनका कंप्यूटर बीप करना शुरू कर देता है कि बाहर कोई आया हुआ है। आल अपने हथियार को निकालता है और उनके एक बॉडीगार्ड को शूट कर देता है। इसके बाद एक आदमी जैक के ऊपर लड़ने के लिए कूद पड़ता है। इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक अजाक्स उन पर गोली चलाता है। वह आदमी अपनी गलती पर चिल्लाने के लिए मुड़ता है। जैक मौका पाकर उसे मार देता है, लेकिन अजाक्स के पास अब जितनी गोलियां बची है वह उनको जानबूझकर बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह खुद को बेहतर साबित करने के लिए जैक से सामने आकर लड़ना चाहता है। अब इनके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है और अजाक्स जैक को चाकू से मारने ही वाला था, तभी पीछे से म्यूएलर उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैक अर्ल की जांच करता है, जो ठीक है। अगले दिन दोनों मोन्टाना आते हैं और रैमसे के केबिन को ढूंढने के लिए जंगल में घुसने की कोशिश करते हैं। जैक मुड़ता है तो अचानक वह बेहोश हो जाता है और अपने परिवार के बारे में फिर से सपने में देखने के बाद जैक खुद को रैमसे के सामने एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। जैक के लिए ये जाल बिछाने का काम रैमसे का ही रहा। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देख जैक चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये आदमी भी रैमसे के लिए काम करता होगा। अचानक इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और जैक मेसन को मार देता है, लेकिन मरते दम तक वह रैमसे से जैक को खत्म करने के लिए कहता है और उसका दम टूट जाता है। इसी बीच म्यूएलर जैक को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास बारूद खत्म है, जिससे वे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते समय मेसन जैक के कंधे पर छुरे से वार करता है, लेकिन वह साइड हो जाता है। जब वह बाहर देखता है तो रैमसे कार से भाग रहा है। जैक उसका पीछा करता है। वे दोनों कार के अंदर से ही एक दूसरे पर गोलीबारी करते हैं। अचानक रैमसे की कार एक पत्थर से टकराती है। जैक उसके कार के पास आता है और उसे शूट कर देता है। शाम को जैक लॉक के ठिकाने पर आता है और जल्द ही इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट होती है और अंत में जैक अपने बंदूक से लॉक को मार देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।